श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जीवों के अच्छे गुण एंड बुरे गुण उनके द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। बुद्धि, ज्ञान, संशय तथा मोह से मुक्ति, क्षमा भाव, सत्यता, इंद्रिय निग्रह, मन निग्रह, सुख और दुख, जन्म, मृत्यु, भय, अभय, अहिंसा, समता, तुष्टि, तप, दान, यश तथा अपयश, जीवों के ये सभी विविध गुण भगवान श्री कृष्ण द्वारा ही उत्पन्न हुए हैं। बुद्धि का अर्थ है नीर, क्षीर, विवेक करने वाली शक्ति, और ज्ञान का अर्थ है आत्मा तथा पदार्थ का जान लेना। विश्वविद्यालय से जो शिक्षा प्राप्त होती है वह मात्र पदार्थ से संबंधित होता है, इसे ज्ञान नहीं स्वीकार करना है। ज्ञान का अर्थ है आत्मा और भौतिक पदार्थ के अंतर को जानना। सम्मोह अर्थात संशय तथा मोह से मुक्ति तभी प्राप्त हो सकती है जब मनुष्य झिझकता नहीं और दिव्य दर्शन को समझता है। क्षमा का अभ्यास करना चाहिए। और सत्यम का अर्थ है तथ्यों को सही रूप में अन्यों के लाभ के लिए प्रस्तुत करना, उसे तोड़ मोड़ कर प्रस्तुत नहीं करनी चाहिए। और यदि कोई मनुष्य चोर है तो यदि लोगों को सावधान कर दिया जाए कि व्यक्ति चोर है तो वह सत्य है, लेकिन सत्य कभी कभी अप्रिय लगती है। दमा का अर्थ है इंद्रियों को व्यर्थ में विषय भोग में न लगाया जाए। भव अर्थात जन्म का संबंध शरीर से है। जहाँ तक आत्मा का प्रश्न है वह न तो उत्पन्न होता है और न ही मरता है। अहिंसा का अर्थ है कि अन्यों को कष्ट न पहुँचाया जाए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मनुष्य को चाहिए कि अनावश्यक कार्य करके अधिकाधिक वस्तुएं एकत्र करने के लिए उत्सुक न रहे। उसे तो बस ईश्वर की कृपा से जो प्राप्त हो जाए उसी से प्रसन्न रहनी चाहिए। तपस का अर्थ है तपस्या। प्रातःकाल उठना और स्नान करना। कभी कभी प्रातःकाल उठना अति कष्टदायक होता है, किंतु स्वेच्छा से जो भी कष्ट सहे जाते हैं वे तपस्या कहलाते हैं। जहाँ तक दान का संबंध है, मनुष्य को चाहिए कि अपनी आय का 50% किसी शुभ कार्य में लगाए। और यह शुभ कार्य है क्या? वेदों के अनुसार ब्राह्मणों को दान दिया जाना चाहिए और यह प्रथा आज भी चालू है। दान ब्राह्मणों को दिया जाए, यह क्यों? क्योंकि वे आध्यात्मिक ज्ञान के अनुशीलन में लगे रहते हैं और वह सारा जीवन ब्रह्म जिज्ञासा में लगा देते हैं। ब्रह्म जानाति ब्राह्मणा, जो ब्रह्मा को जाने वही ब्राह्मण है। इसलिए दान ब्राह्मणों को दिया जाता है क्योंकि वह सदैव आध्यात्मिक कार्य में लगे रहते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं मनुष्य तभी सिद्धि प्राप्त करता है जब वह महान भक्त के रूप में जाना जाता है। यही वास्तविक यश है और वही वास्तव में प्रसिद्ध है जिसे ऐसा यश प्राप्त हो। बट जिसे ऐसा यश प्राप्त न हो वह अप्रसिद्ध है। हम जो भी कुछ अच्छा या बुरा देखते हैं उसका मूल श्री कृष्ण ही है और इस संसार में कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो श्री कृष्ण के द्वारा न बनी हो और हमारी सारी वस्तुएं कृष्ण से ही उत्पन्न हैं।